वैसे तो इधर के लोग को ज़्यादा वेस्टर्न डांस पसंद है। इधर के लोग को यही पसंद है जो अभी आजकल जो सॉन्ग चल रहा है तो वो सभी। लेकिन इधर कथक नृत्य को तो लोग उतना वैल्यू ही नहीं देते हैं, इज्जत ही नहीं देते हैं। आज मैं अपने शहर यानी कि सासाराम में आया हूँ और सासाराम कहा गया है कि तो प्राचीन शहर है और प्राचीन शहर का खूबसूरती तब बाहर निकलती है जब कला और संस्कृति एक साथ मिल जाए। और मैं जिस जगह पे उपस्थित हूँ ये जगह का नाम है बाल भारती स्कूल जो कि सासाराम में है। चलता है स्वामी हरिदास संगीत महाविद्यालय भास्कर आर्ट एवं म्यूजिक का, जिसको संचालित करते हैं पंडित दिनेश पांडे जी, जो मूल निवासी औरंगाबाद के हो गए लेकिन अपना शहर छोड़कर दूसरे के शहर में आकर वहाँ के बच्चों को आगे बढ़ाना वाकई में एक अपने आप में बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। तो उनका उद्देश्य किस प्रकार से यहाँ साकार हो रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पे विद्यार्थी सीख रहे हैं। तो यहाँ पे जब मैं आया तो देखा कि जो साज बाज है हमारे सामने है, चूँकि आजकल के जो युवा लोग हैं इससे काफ़ी दूर हो चुके हैं, सब कुछ बदल चुका है। लेकिन फिर भी दिनेश पांडे जी का जो एक सपना है कि हमारा बिहार सबसे आगे जाए गायन के क्षेत्र में, वादन के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में, उसका स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। तो आपका नाम क्या हुआ? श्वेता कुमारी। श्वेता जी कितने दिनों से ये सीख रही हैं? 4 साल से। 4 सालों से। 4 सालों में आपने क्या सीखा? कुछ एक राग हमें गुनगुना कर सुनाएंगे? हाँ, सुनाइए। हम राग मियाँ मल्हार कर रहे हैं जिसका आलाप इस प्रकार है। सा नी नी सा मा रे पा मा प ग म रे सा मा प नी ध नी सा रे नी सा नी प मा प ग आजकल के युवा को अगर बोल दिया जाए कि मियाँ मल्हार क्या होता है तो मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि उनको मालूम नहीं होगा। प्रकाश पांडे। अच्छा पांडे जी ये बताइए कि कहा गया है कि एक वर्ण है ब्राह्मण वर्ण जहाँ से संगीत की उपज हुई है और साधना का अगर बात किया जाए तो वहीं से। लेकिन आज के दौर में बहुत सारे पांडे जी लोग हैं जो असली समाज को परोस रहे हैं और आप अपने संस्कृति को बचाने में लगे हैं। संस्कृति को बचाते बचाते हो सकता है कि आप यहाँ से निकल लें लेकिन आपको मुकाम हासिल नहीं होगा। फिर भी इसके तरफ रुझान क्यों? राग रागनी हम इसलिए सीखते हैं कि हम अपने धरोहर को बचाना चाहते हैं। लाइट गाना हम लोग को माने उतना अच्छा नहीं लगता है कि लाइट गाना में है कि सभी लोग गाना नहीं सुन सकते हैं और शास्त्रीय संगीत है कि सभी माता बहन जो भी सुनता है घर में परिवार में ये अच्छा लगता है। और शास्त्रीय संगीत हम लोग का ये धर्म है, पूजा है। शास्त्रीय संगीत से हम लोग को माने विकास होता है और इससे हम लोग को जॉब भी मिलता है आगे जाके। जॉब मिल जाएगा जी। कितना तक कमा लीजिएगा जॉब में? माने मान सम्मान पाना सब कोई चाहता है, हम लोग मान सम्मान पा लेंगे। मतलब नौकरी का मेन उद्देश्य है कि मान सम्मान चाहिए आपको, पैसा से मतलब नहीं है जी। चलिए हमारे राज्य में ऐसे भी युवा हैं, ये जानकर अच्छा लगता है। चलिए आपका नाम? मेरा नाम तृप्ति पांडे है और मैं कथक नृत्य की छात्रा हूँ और मैं यहाँ स्वामी हरिदास संगीत महाविद्यालय से सीखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कथक नृत्य करना। और यहाँ से मैं नेशनल लेवल तक भी गई हुई हूँ। बिहार से? जी। सिखाया कौन था आपको? मेरे गुरुजी पंडित दिनेश पांडे जी मुझे सिखाए हैं। अच्छा जी। बिहार में आपको कथक जब करती हैं तो आसपास के लोग आपको किस नज़रिए से देखते हैं? उनका नज़र क्या होता है देखने का? वैसे तो इधर के लोग को ज़्यादा वेस्टर्न डांस पसंद है। इधर के लोग को यही पसंद है जो अभी आजकल जो सॉन्ग चल रहा है तो वो सभी। लेकिन इधर कथक नृत्य को तो लोग उतना वैल्यू ही नहीं देते हैं, इज्जत ही नहीं देते हैं। लेकिन हमको यही चीज़ बहुत आगे तक ले जाना है। इज्जत सम्मान मुझे चाहिए कथक नृत्य से, अपने संस्कृति को बहुत आगे ले जाना है।
चलिए, संस्कृति को बचाने में आप लोगों का अहम योगदान है। इसके लिए न्यूज एजुकेशन की टीम तहे दिल से धन्यवाद बोलती है। जिसे सड़क छाप आप गायक भी बोल सकते हैं, जो हमारे समाज को अश्लीलता परोसते हैं और हमारे समाज के लोग भी अश्लील सुनने को ना जाने क्यों बेताब रहते हैं कि उनका व्यू मिलियन में जाता है, और जो अपने कला और संस्कृति को बचा के रखते हैं उनका व्यू दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है। आखिर ऐसा कारण क्या है? और भी बच्चे मेरे साथ हैं और यहाँ पे चूँकि और लोगों से जानेंगे कि सीखने का उद्देश्य क्या था, इस तरीके से सीखने का उद्देश्य क्या था जो कि हमारे समाज कहीं ना कहीं इससे दूरी बना रहा है। इससे सीखने से सबसे पहले तो मन की शांति है, और इसको मनोरंजन का ये नहीं, इससे बहुत आगे बढ़ सकते हैं लोग। मतलब मन को शांति के लिए इससे अच्छा कोई साधन नहीं है, और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसको मतलब साइड करके कोई भी व्यक्ति पूरी तरह शिक्षित नहीं हो सकता। साधना ही संगीत है। और जब मैं बचपन में पढ़ा करता था उसमें बहुत बड़े कवि लिखे थे कि जिसके पास कला नहीं है वो चलता फिरता बिना पूँछ वाला, बिना कान वाला जानवर ही है। तो ये साधना किस प्रकार से यहाँ पे लोग करते हैं ये जानने की कोशिश हम लोग करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम अभिजीत श्रेष्ठ है। अच्छा, अभिजीत श्रेष्ठ, ये बताइए कि ये सीखने की क्या ज़रूरत थी जब मार्केट में आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो नहीं सीखे फिर भी स्टार हैं। मैं यहाँ पर तबला सीखता हूँ 2 सालों से। तबला मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैं सीखता हूँ, और उसमें मेरा इंटरेस्ट भी है, तो इसीलिए मैं सीखता हूँ तबला। आपका नाम? जी, मेरा नाम सोनम प्रिया है। अच्छा सोनम जी, ये बताइए कि शादी के बाद भी आप संगीत सीख रही हैं, क्या ज़रूरत आन पड़ा कि संगीत सीखने आ गई? ये मेरा बचपन का शौक़ था कि मैं संगीत में आऊँ, और हमेशा गुनगुनाते रहती थी। और फिर मुझे पता नहीं चला कि मतलब यहाँ क्लास सासाराम में भी इतना अच्छा सिखाया जाता है, और फिर किसी से पता चला कि सिखलाया जाता है दिनेश पांडे गुरु जी के द्वारा। क्लास का नाम बताइए। मेरा क्लास 5th है। 5th नहीं, जो जहाँ पे आप जिस संस्थान में सीखती हैं उस संस्थान का नाम क्या है? स्वामी हरिदास संस्थान। किस प्रकार से यहाँ शिक्षा दी जाती है? आपको क्या लग रहा है कि अगर यहाँ पे गरीब बच्चे आएँ, अमीर बच्चे आएँ तो उनके साथ कैसा व्यवहार कैसा है सर लोग का? सबके साथ अच्छा व्यवहार है, सबके साथ समान व्यवहार है। पैसा को लेके यहाँ कोई ये नहीं है, जो मतलब कि अच्छे से सिखलाया जाता है। अगर पैसा नहीं भी है तो 1.5 सबेर हो सकता है, या बहुत जो सक्षम नहीं है देने में उसको भी अच्छे तरीक़े से सिखलाया जाता है। कोई वो भेदभाव नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा है कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख और क्या ईसाई। कहा गया कि कला के अगर इस मंदिर में आएंगे तो यहाँ पे ही देखने को मिलेगा कि हम सब हैं भाई भाई। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। आपका नाम? हेवंती कुमारी। आप कौन सी ईयर में हैं? हम एमए में हैं। अच्छा, मास्टर कर रही हैं। क्या ज़रूरत आन पड़ा कि आप लोक कला से जुड़ना चाह रही हैं या कला से जुड़ना चाह रही हैं? क्योंकि आज के दौर में अगर देखा जाए तो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है और आप उसे बचाने के चक्कर में हैं। क्या ऐसा क्या मतलब इसमें देखने को मिला आपको? मैं अपने पैर पर खड़ा होनी चाहती थी, इसलिए मैं संगीत जैसे हमको बहुत अच्छा लगा, हम संगीत सीखना चाहते थे, इसलिए हम संगीत सीख रहे हैं। कुछ हम गाएं, संगीत राग कुछ। पैर पर खड़ा होने के लिए ये सीख रही हैं। हाँ, ये अपने आप में बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि आज के दौर में इसके बदौलत आप पैर पर खड़ा होना चाह रही हैं। क्योंकि बहुत सारी गायिका हैं जो इसका क तक नहीं जानती हैं, फिर भी बहुत कमा रही हैं। फिर भी आप इस क्षेत्र से क्यों ही, यही क्षेत्र ही क्यों चुने? हम ये राग सीखना चाहते हैं, ये संस्कृति कला है, इसे हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। जैसे ये राग है। अभी मैं स्वामी हरिदास संगीत महाविद्यालय में विचरण करने आया था और यहाँ पे देखा कि यहाँ के जो बच्चे हैं अपनी संस्कृति को बचाने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। तो न्यूज एजुकेशन की पूरी टीम आज जिस तरीके से कला और संस्कृति के बीच घूमते रहती है तो